ठीक है वो उधर जिंदाबाद। तो हम लोग प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, 8वां चैप्टर। राजा राम मोहन राय के बारे में बताए थे। आवाज नहीं कहीं से आना चाहिए। गांधी जी के बारे में बता दिए थे कि कौन जो है भानु नहीं करेंगे। गांधी जी हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किए थे। संवाद कौमुदी का मदद के किए थे, राजा राम मोहन राय किए थे संवाद कौमुदी का। और उसके बाद सोम प्रकाश का क्या किए थे, ईश्वर चंद विद्यासागर जो है विधवा पुनर्विवाह पर भी ध्यान दिए थे। क्या जी? फिर सबसे पहले भारत में ओए लड़का पहला कोई अगर समाचार पत्र निकाला तो जे.के. हिक्की थे, जो जिनका नाम क्या था, बंगाल गजट। क्या निकाले थे? 19 भारमुने कहीं सना चाहिए 10 मिनट लेक्चर है, फिर इसका लिखाएंगे, है ना। 1878 में ना, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों ने जारी कर दिया। 1800 जो है 78 में अंग्रेजों ने ला दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये नियम बना दिया अंग्रेज 1878 में ईस्वी में। अब आने पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसके माध्यम से यह बताया गया कि कोई भी भारतीय बिना इजाजत के, बिना हमारे सूचना के कुछ छापेगा नहीं। उसके बाद और एक इसका थी बढ़ती जा रहा था। फिर इल्बर्ट बिल ला दिया था, कितना ईस्वी में? 83 में इल्बर्ट बिल ला दिया। इल्बर्ट बिल में यह बताया गया कि अगर कोई मुकदमा होता है न, तो उसका जो है भारतीय कोई लड़कता है तो उसका न्यायाधीश जो है अंग्रेज ही होंगे, ताकि वो अंग्रेजों का समर्थन कर सके। आपसी में कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका समर्थक करता अंग्रेज ही होंगे, ताकि वो क्या कर सके, क्या कर सके, हाँ, फैसला कर सके। इल्बर्ट बिल लाया। पापियों का पाप बढ़ता जा रहा था, है ना। तो सब ये जो है एक विस्फोट की तरह है, क्रांति की तरह है। जिस प्रकार से प्रेस जो है क्रांति की तरह, फोटो कॉपी चलता था, कार्बन कॉपी चलता था, नकल चलता है। लेकिन ये आ जाने से क्या हुआ, विस्फोट। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैंने 1 घंटा में अंदर कहाँ कहाँ समाचार पढ़ जाएगा, फलना मर गया, फलना मर गया, फलना मर गया, फलना। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जहाँ मारा फटाफट किया, जे मोबाइल खोला सब समाचार देखते चल गया। अभी धूम मचेले बिहार का जो है शराब कांड, पटना के करीब 100 आदमी जो है मर गया, पटना करीब ना। सरकार का कहना है कि मुआवजा देंगे ही नहीं। बल मर गया तो कौन पीएल बोला था भाई, सब मरते जाएगा, मुआवजा देते रहेंगे। विपक्षी दल वाले जो है जबरदस्त जो है क्या करके रखे हैं विपक्षी दल वाले। तो विपक्षी दल वाले बताए हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। क्या हो जाए जी? राष्ट्रपति शासन कोई पर्सनल राज्य में भी हो सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन शायद पंजाब राज्य में हुआ था लागू। राष्ट्रपति शासन कहाँ से आया था? पंजाब। अब पूरे भारत में पहला बार जो लगा था आपातकाल राष्ट्रपति शासन 1975 ईस्वी में, है ना जी। उस समय का राष्ट्रपति के थे, वो प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति के थे। कोई मुस्लिम थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। नहीं, अब्दुल कलाम कहाँ से रहेंगे यार, है ना। बड़ा खूबसूरत सा नाम है। मोरारजी देसाई पहला गैर कांग्रेसवादी नेता थे। आइए सब्जेक्ट पर जो बताना चाहते। तो
अंग्रेज इधर अपना दिया था फूट डालो और शासन करो, लेकिन भाई 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी में 1800 कुछ, तो 1800 कुछ के हीरो जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूरा धूम मचा के रखे थे। उस समय हमारे भारतवर्ष में छुआछूत प्रथा, बहुत ही सिस्टम करप्ट भ्रष्ट था, सिस्टम वगैरह एकदम करप्ट हो चुका था, बकवास हो चुका था, बेकार हो चुका था, समझे कि नहीं। अदम प्रशासन व्यवस्था एकदम क्या था जी, खत्म था। प्रशासन व्यवस्था एकदम से बकवास था, खत्म था। स्थिति बहुत बद से बदतर था, स्थिति बहुत ही खराब था। कहाँ का, भारतवर्ष का। लोग खुद अपने आप जाति के नाम से लड़ रहा था, छोटा जाति ऊंचा जाति में करके बैठ ले था। अंग्रेज तो बढ़िया सब रूल एंड डिवाइड अपने ले था, फूट डालो और शासन करो। उसी समय आए एक एक आदमी 1000 के बराबर, राजा राम मोहन राय। इसने कौन पत्रिका का संपादन किया जी, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के प्रथम आईएएस थे, भारत के प्रथम आईसीएस थे। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना किए थे, याद आ रहा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना करके बताए, कौन किए जी, बाल गंगाधर तिलक। और उसमें होम रूल लीग की स्थापना 1917-18 में। सर ये 1917, 15, 16, 17 जमान। होम रूल लीग क्या है सर, तो होम रूल लीग स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। होम रूल लीग स्थानीय, अभी हम आपको बता दें कि बिहार में चुनाव 2 प्रकार के जो होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद आएंगे और उसके बाद इसके बारे में बताएंगे कि पहले उधर क्या होता था। तो बिहार में फिलहाल जो है नगरीय शासन व्यवस्था का चुनाव संपन्न हुआ। नगर 3 प्रकार के होता है, छोटका बड़का महिला, कहिएगा नम्मा सर। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। शेखपुरा क्या चीज है, नगर परिषद है। तो नगर परिषद में पहले जो है बाढ़ कुल जीतता था अपना, बाढ़ 5500 की आबादी पर बाढ़ खड़ा होता था। शेखपुरा में टोटल जो है 33 बाढ़ है। शेखपुरा नगर निकाय में टोटल 33 बाढ़ है। चेवाड़ा में ही नगर निकाय माना जाता है, तो उसमें उसका अलग बाढ़ 9 गो 10 गो या 15 गो होगा। शेखोपुर का अलग होगा, बरबीघा का अलग होगा। 4 गो का स्टॉल बनाया गया था। ओके, अब क्या हुआ, ये बड़वे मिल के जानते हैं किसको वोटिंग करता था, अध्यक्ष को, और अध्यक्ष चुन देता था उपाध्यक्ष को। अभी इस बार क्या हुआ, पब्लिक दिया वोट देने के लिए, तो कई गो देने गया, 3 गो के। कई गो बनल होगा ईवीएम, 3 ईवीएम, 3 ईवीएम ऐसे करके लगा होगा, घेरा घेरा मार के। और उसके बाद एसी में ईवीएम के ऊपर लिखा रहता है ये उपाध्यक्ष के पद पर, ये उपाध्यक्ष के पद पर, ये आपके मोहल्ला का वार्ड, ये आपके मोहल्ला का वार्ड। आपको जय गो खड़ा होल है, एकर वाला में कौन छाप देना है, इसके वाला में कौन छाप देना है, इसके वाला में कौन छाप देना है। गौवा में तो इसमें जो है नगरीय शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए। मेरा चेला वो गोला रोड से जीता है, कौन वार्ड से, वार्ड नंबर 19 है, वार्ड नंबर 19 से। तो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, खुद अभी 30 साल के नहीं होगा, है ना जी। बहुत ही कम वोट से भी देख रहे थे पेपर, बड़ी कम वोट से जीता है, और भी कम ही वोट से जीते हैं चंदन सर, है ना जी। कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं, फेसबुक अथी पर डाले हैं। चलिए आइए, तो इन लोग पहले की करता था, बड़वा जी जीता रहता था ने, वो अध्यक्ष को चुनता था, और अध्यक्ष अंदरे जितना बार था सबको मजे दे देता था। तो हमारा दिन सपोर्ट करमी तो 1 लाख, तो हमारा दिन सपोर्ट करमी तो 2 लाख, ऐसे कर देता था, समझे, जखने कमाई हो जाता। लेकिन अब रिपब्लिक चुन रहा है अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष। अरे बउआ देखो तो अच्छा, गौवा में एक आदमी वोट देने जाता है, कई गो के देता है, कई पद के लिए देख लेते हैं भाई। गांव में वोट देने के लिए जाता है तो कई आदमी को देता है, समझना, दिमाग को बढ़ाना है। ईवीएम कई गो लगा रहता है, 1 ईवीएम, 2 ईवीएम, 3 ईवीएम, ऐसे लगातार 4, 5, 6 पंच, सरपंच। लेकिन पंच सरपंच वाला इन्हें बढ़ गया है, पहले 5 को देता था, इन्हें की बढ़ गया है, हाँ, पंच, सरपंच, वार्ड मुखिया,
पंचायत समिति है ना जी, समिति और पूरा जिला में कै गो जिला परिषद है? 6 गो है बेहूद। ग्राम वाला माता जिला परिषद सोचिए 1 2 3 4 5 6 आध करना जाना पड़ता है, आध करके जाए पड़ता है। की करता है? एक 5 में केकरा चुनना है बताओ? अनपढ़वा रहेगा जी, अगर हम 5 गो रहेगा ओकर में अपन में देखेगा ओ हमार पंचवा ई छाप देना है, नल छाप देना है कि बैगन छाप देना है। नहीं, 5 में अब पढ़ा ऐसे लिखा रहता ऊपर ईवीएम के ऊपर लिखेगा 5 सरपंच, वार्ड, मुखिया, समिति, जिला परिषद ऐसे करके ईवीएम के ऊपर लिखा रहता है। अच्छा 5 में अच्छा उनखा देना है, 5 में पढ़ा तो दे देगा, अनपढ़वा गड़ा। अरे हम पहला बार दे रहे थे, हम गांव का चुनाव का नहीं दिए थे, एक बार हम मिस कर गए थे, इस बार दिए कि बचवा हमको पढ़ाना है। तो एक बार एगो के 5 का था थी ठिप्पा मारे के, एक ईवीएम में चापे के नहीं था, एगो अथी लीजिए चिट्टा और जे छाप है ओकरा पर एगो मोहर रखल हो, जे पर इसे मार के बॉक्स में गिरा दीजिए। हाँ ओकर नहीं था, 5 गो के था। किसके गो के था जी? 5 गो के था। अब बताओ एकरा में हमको लगता है 2 और बढ़ाना चाहिए। तब पहले मुखिया जो है कि मुखिया हो गया, उप मुखिया, अब उप मुखिया भी होता है कुछ। तब बोलो 6 गो के वोट के अलावा उप मुखिया चुनाता है। अगर जैसे उपाध्यक्ष के कर दिया शेखपुरा में मैंने नगर से, तो गांव में भी उप मुखिया के कर देगा तो बीमा बढ़ने जगह बरी हो, उप मुखिया के पद पर खड़ा होगा, कुल अलबला जाएगा है कि केकरा में कौन चीज देंगे, नहीं अलबलाएगा छानपुर का भारत में है। उप मुखिया में क्या उप मुखिया के चुनता है तो बड़वे कुल चुन देता है, एकदम भ्रष्टाचार हो जाता है। उप मुखिया जितना बड़वा है ना हो सबके पैसा दे देता है, इतना बाढ़ हो आधा से अधिक हमरा दे दिया, इतना इतना पैसा देवो, भ्रष्टाचार होता है। इसका उप मुखिया भी का भी कर देना चाहिए। अब पंचवा केरा चुनता है, पंच किसको चुनता है? पंच का भी चुनाव होता है ना, लेकिन ईवीएम वाला ना एकदम मोहर था इस बार, ठीक। तो पंच का होता है चुनाव रे, तो पंच का तो पंच चुनता है उप सरपंच को, उप सरपंच को। वार्ड चुनता है किसको? एक पंचायत में जो वार्ड है वो केरा चुनता है? मुखिया। तो सब पंचायत का अलग अलग वार्ड रहता होगा, अलग अलग पंचायत समिति रहता है ना। पंच समझ गए ना? तो ये हमको कहना है कि उप सरपंच का भी ला दीजिए चुनाव आके, उप मुखिया का भी ला दीजिए, 8 गो हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ, और जिला परिषद में अध्यक्ष चुना था 20 लाख 30 लाख के बाद। ये बउआ उप सरपंच के, पंच के, उप सरपंच के या तो मुखिया लाइए चाहे नहीं लाइए, लेकिन इसका ला दीजिए जिला परिषद का। जिला परिषद का पब्लिक के अध्यक्ष के चुने के लाभ कर दीजिए, सदस्य का अध्यक्ष का है कि जिला परिषद अध्यक्ष का जब चुनाव होता है ना, चाहे जो बड़ा आदमी रहता है उतना में से वह बनता है अध्यक्ष, का है कि कुल की खरीदता है 20 लाख 30 लाख देख के, ऐसे मोटा रकम देवा देवी होता है, कोई दिक्कत। अब पब्लिक के दे देगा तो जिला परिषद नहीं कमाएगा। चोटक 12,000 वेतन में रहता है, समझे। अगर जितो जैसी निकालो तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर 16 लाख के गाड़ी पहन का दो नहीं निकल रहा है, वेतन ज्यादा तो कुछ नहीं है। आज अध्यक्ष बनता है 18 से 20,000 रहता है, बहुत ज्यादा। चलिए तो कैसे भ्रष्टाचार होता है समझ रहे ना है लड़का। वार्ड 500 पर, पंच भी 500 पर, सरपंच कैसो पर चुना जाता है? सरपंच 7,000 पर, वार्ड 500 पर, मुखिया 7,000 पर, पंचायत समिति 5,000 पर। अब इस पंचायत समिति फिर बढ़ाएंगे तो वो प्रमुख ने बढ़ जाएगा रे, प्रमुख के नहीं बढ़ेगा फिर, तो प्रमुख के बढ़ा दीजिए, उप मुखिया के छोड़ दीजिए, 10 को चल जाएगा रे। आओ उप मुखिया छोड़ दीजिए, आओ क्यों रहा उप सरपंच के, उप सरपंच को छोड़ दीजिए, एगो प्रमुख के ला दीजिए, एगो जिला अध्यक्ष के ला दीजिए। जिला परिषद तो है, जिला अध्यक्ष का चुनाव ला दीजिए, तो छोड़ू 8 गो। लेकिन इन्हें अगर बढ़ा देते हैं उप सरपंच, जैसे यहाँ से पूरा 2 गो बढ़ गया, पहले आदमी एक ही को जाता है, एक ही बीएम रहता था, ठीक। अब डायरेक्ट के गो बढ़ गया जी, 2 गो बढ़ गया, तो उसी सब में बढ़ा दीजिए। तो क्या कर बढ़ाइएगा? प्रमुख आओ जिला अध्यक्ष का, 6 2 8 8 2 10 गो मल बनाएगा कि नहीं? हमको लगता है ये दोनों नहीं बढ़ा, ये दोनों बढ़ा देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए दोस्त। पब्लिक और मजा लेगा, इनो मुर्गा आया उन्हों मुर्गा चाप दे, चल बेहुदा कहीं का जहाँ जहाँ शहरी। अरे अरे बाबा सबसे ज्यादा इलेक्शन में तो खुश जो है बचवा रहता है। 10 दिन तो अब नहीं ओकरा समझ में आता है, हरी हरी जना रहे हो बेहुदा 2-4 दिन तो रंगे रंग कार्यक्रम चल रहे, चुनावा हो कैलो तो भाई ठंडा है तो शरबत नहीं पी लेते,
तो कभी पकौड़ा, कभी जो है झाल मुड़ी, कभी समोसा बटलो एकदम लगता है इनो आगलो फिर खत्म। चल अब ओकरा देने जय जय लगा देवे ओकरो घर में लोगो लास्ट होला तो लोग कुछ मिलवे करते। चल भाई है न जी, वो जो जाके पुरा दिया के बीच में भुनकते रहते। फिरोज शाह मेहता जो है 1913 में बॉम्बे कॉमिकल। कई गो हम चुनाव में बढ़ा दिए पंचायती राज व्यवस्था, कौन कौन बढ़ा दिए हम? उप सरपंच, उप मुखिया। उप सरपंच क्या क्या चुनता है फिलहाल? पंच। उप सरपंच क्या क्या चुनता है? पंच। उप मुखिया क्या क्या चुनता है? बाढ़। बाढ़ चुनता, पहले मुखिया चुनता, अब क्या चुनता है? बाढ़। प्रमुख क्या क्या चुनता है? समिति। जिलाध्यक्ष क्या क्या चुनता है? जिला परिषद। तब कम से कम 2 गो लाने कहते हैं, 8 गो कर दीजिए। एगो प्रमुखवा वाला, एगो किसका ओकरो में बेहुदा पंचायत समितियां ने। पंचायत समिति 3-3 लाख 4-4 लाख कमा ले कखने। हाँ, अब कहा तो बोले हम पैसा नहीं लिए, हम बोले हमको अथी दीजिएगा, ठेका उका दीजिएगा खाली, छोटा कहेंगे। अब कहता सही है छोटा। फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे को निकल किया था। हर जन वाला बता दिए थे। तो भारत में पहला लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में लड़ा गया था। और यूडुना, क्या आपको पता है ये जो है गदर वो गदर है ना, लाला हरदयाल प्रकाशन के थे 1913 में गदर पत्रिका का। हाँ, लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? कनाडा में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? कनाडा की अमेरिका में है। 7 गो महादेश है तो सबके बड़ा बड़ा देश होगा। 7 गो महादेश है ना बबुआ, तो सबका बड़ा बड़ा देश हो। तो सैन फ्रांसिस्को देखो रे कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को है मोबाइल। तो कनाडा में हमको लगता है कहाँ होगा जी? हाँ, सैन फ्रांसिस्को जो होगा, कल देखे, कनाडा में होगा। सैन फ्रांसिस्को कहाँ होगा? मोबाइल जो देख रहे होंगे कमेंट के माध्यम लिख दिया कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है सर। जानते, बीपीएससी में पूछा था। हम कनाडा अमेरिका जानते थे, समझा। अब पूछा कि कनाडा, ऑप्शन में सभ्य दे ले कनाडा अमेरिका है ना, तो वो अंदर घुस के पूछता है सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को है यूरोप कहाँ चला अगर छोटा। जब हम बता रहे उत्तरी अमेरिका में है तो फिर अथी कहाँ आएगा? प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन भूमिका का प्रभाव। ओ भाई छोड़ दो, बाकी रख दो तुम लोग, तुम रखो। देख रहा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800 के बोले थे कि मुद्रण जो ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है। किनका कहना था? और ये जो लड़ाइया झगड़ा का पता चला हम लोग को, तो अथियस ने पता चला बउआ, प्रेस के माध्यम से न। हाँ, क्या करके रमारम जान रहे थे? तो उन्हें रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़े थे। तो सब अमेरिका में, तर कैलिफोर्निया कने है, कौन अमेरिका में है? सैन फ्रांसिस्को। देखो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में तो यो और बेहुदा, कनाडा भी है। तो मौलाना आजाद जो है कौन पत्रिका का संपादन किए थे? अल हिलाल। मौलाना आजाद कौन पत्रिका का? अल हिलाल। गदर पार्टी का लाला हरदयाल कौन पत्रिका का? पत्रिका अरे लड़का महीना भर में निकलता था या सप्ताह भर में? और उसमें क्या रहता था सर पत्रिका में? तो पत्रिका में ये रहता था कि कहाँ अंग्रेज जो है क्या कर रहा है और हम लोग को क्या विचार विमर्श करना चाहिए। कांग्रेस में वैचारिक मतभेद फलस्वरूप सूरत में 1907 कांग्रेस में जो फुट हुआ वैचारिक गरम दल और नरम दल, ऐसे तो वो कांग्रेस में फुट बताता 1869 में। कांग्रेस में फुट हुआ था 1869 में। ऐसे कहाँ बताता है जी? 1907। कौन दल में? गरम दल। और उस समय का लॉर्ड कौन था?
मिंटो था, लॉर्ड कर्जन 5 में था, और 1907 से ले करके जो है 1911 तक के रहा था, 1909 तक मिंटो रहा था। क्या रहा था? मिंटो 10 तक, और फिर 11 में क्या गया था? 9 तक हार्डिंग क्या गया था? इस सब अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध देखो कहाँ कहाँ चालू हुआ। 1789 का समाचार पत्रों का प्रेस अधिनियम, 1789 में की बताया गया अंग्रेजों द्वारा कि क्या करोगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया कि जहां हमारा नाम आएगा, विरुद्ध आ जाएगा, तो समाचार पत्र अपने की हो जाएगा, रुक जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। मुद्रक एवं उसके मालिक का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाली सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्र चेक के लिए भेजना होता था। 807 में इस अधिनियम को पत्रिकाओं, पॉम्पलेट तथा पुस्तकों पर भी लागू किया गया। हेस्टिंग के समय कुछ ढील दी गई और 1878 तक पूर्व पत्र छन बंद कर देगा। फिर से उसको छपाई वगैरह क्या कर दिया। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1875, उसमें भी नियम बन गया 1857 है ना जी। और इसमें 1827 में अनुज्ञापित नियम बना दिया गया। अनुज्ञापित नियम क्या है भाई? तो इसमें जॉन एडमसन जनरल बनते ही अपने प्रतिक्रियावादी विचारों से अधिनियम व्यस्त किया गया। आपने बताया कि भाई बिना अनुगमित 400 रुपये का दंड अथवा कारावास की सजा का प्रावधान, बिना सरकारी मान्यता प्राप्त किए हुए अगर छापिएगा ना परमिशन लेके, बहुत सारा ट्यूशन परमिशन विदाउट परमिशन चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग विदाउट परमिशन में आते हैं। रजिस्टर्ड सरकार करने का आता है, तो बिना थी करके अपने जहाँ छापिएगा तो आपको जो है क्या लग जाएगा? दंड, जुर्माना। उस समय वैल्यू था 400। वर्नाक्युलर पेज से तो बढ़िया से बताई दिए बउआ। लिटन, मैकाले और मेंटकॉफ की नीतियाँ संतोष का जनक ने। फिर जो है समाचार पत्र वगैरह बैठा, क्या बैठा जी? तो अब हम लोग जो है तो क्या लिखेंगे हम लोग? स्टार पर निकालिए कॉपी। रोचक रोचक स्टार पॉइंट लिखेंगे। देखो वीडियो बंद नहीं हुआ है। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के विकास में क्या प्रेस संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? एकदम रहा। किसके विकास में? हाँ, प्रेस के विकास में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लिखिए, लिखने के ढंग को स्टार पॉइंट टेलीग्राम पर अच्छा तो भाग जाती है। लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। सब भाषा का अपना अपना लेटर नहीं होता है जी। लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? किसके ढंग को बाबू? सबसे पहले कागज का आविष्कार, नेक्स्ट स्टार पर लिखिए ना। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। किसका बाबू? कौन देश में हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सबसे पहले
रेशम का आविष्कार, सबसे पहले रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? सबसे पहले, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सबसे पहले, कल इसमें भी डंडा चलेगा भाई, याद करो इन्हें। सबसे पहले यूरोप महादेश ने बउआ, दोनों प्रथम विश्व युद्ध थी कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। आपने क्या लिखे? सबसे पहले मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचे थे। सबसे पहले मार्को पोलो द्वारा कहाँ पहुंचे थे? यूरोप में पहुंचे थे। यूरोप में पहुंचे थे। सबसे पहले, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हैंड प्रेस का आविष्कार, सबसे पहले हैंड प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग, सबसे पहले हैंड प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किए थे। गुटेनबर्ग ने किए थे। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबिल, सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की, सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की के बउआ गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की के किए थे? कौन पुस्तक की? सर विलियम कैस्टन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए थे। लिखिए, सबसे पहले इंग्लैंड में मुद्रण कला का छपाइया, मुद्रण में छपाइया, सबसे पहले इंग्लैंड में मुद्रण कला का विकास करने वाले, सबसे पहले मुद्रण कला का विकास करने वाले, सबसे पहले मुद्रण कला का सबसे पहले इंग्लैंड में मुद्रण कला का विकास करने वाले सर विलियम कैस्टन थे। सबसे पहले जो है सर विलियम कैस्टन थे।
इंग्लैंड में मुद्रण कला का जो है विकास करने वाले क्या थे? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन पुस्तक की छपाई की थी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। किनका हुआ? कागज का आविष्कार चीन। रेशम का आविष्कार चीन में। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन पुस्तक की छपाई की? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक नेक्स्ट स्टार पॉइंट। मार्टिन लूथर ने कहा मार्टिन लूथर ने कहा मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण माने छपाई जिसको कहते हैं, है ना बउआ? मार्टिन लूथर ने कहा हाँ मुद्रण ईश्वर की, मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण माने छपाइया जिसको कहते हैं, मुद्रण ईश्वर की दी गई, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। महानतम देन है, बस यही आप कुछ है। महानतम देन है कि सबसे बड़ा तोहफा है ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। तेरहवीं शताब्दी में कितना कुछ? 13वीं शताब्दी में मार्क पोलो ने 13वीं शताब्दी में मार्क पोलो ने ब्लॉक, कल कलम बटेगा जी, है ना? 13वीं शताब्दी में मार्क पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने, ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने, ब्लॉक प्रिंटिंग के यूरोप पहुंचाए थे। क्या करना मार्क पोलो वाले लिखाए थे, सबसे पहले लिखाए थे, यूरोप में पहुंचाए थे। मार्क पोलो वाले लिखा दिए, ब्लॉक प्रिंटिंग वाले लिखाए थे, शताब्दी नहीं लिखाए थे खैर नहीं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे जी? रूसो जो है फ्रांस के।
विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुआ? छपाई का है चीन से। और सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा में माने मुद्रण का ही प्रयोग किसने किया था? चीन ही नहीं किया था। क्या किया था बुआ? नेक्स्ट स्टार पर हाथ से लिखे गए लिपियों को पांडुलिपि कहा जाता है। अच्छा, हाथ से लिखे गए लिपियों को कहा जी? हाथ से लिखे गए की लिपियों को नेक्स्ट स्टार पर भारत में सबसे पहले 1780 ईस्वी में भारत में सबसे पहले 1780 ईस्वी में कहाँ बउआ? भारत में सबसे पहले 1780 ईस्वी में भारत में सबसे पहले 1780 ईस्वी में बंगाल गजट भारत में सबसे पहले 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन जे.के. हिक्की ने किया था। प्रकाशन क्या किया था? जे.के. 1780 में बंगाल गजट नामक समाचार पत्रिका का संपादन जे.के. हिक्की ने क्या किया था बउआ? कौन सी का? संपादन क्या किया था? जे.के. हिक्की ने सबसे पहले जो है बंगाल गजट का क्या किया था? 1780 में क्या किए थे? की नंबर था? फिर 18वीं शताब्दी तक के कलकत्ता में कैरियर, सोसाइटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, हेराल्ड, मद्रास कैरियर, ये सब चालू हो गया था। फिर लिख लेता था। वह हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में ही। नेक्स्ट स्टार पर संवाद कौमुदी, मस्त मजगर सब आवाज नहीं आना चाहिए कहीं से। संवाद कौमुदी पत्रिका का मजगर स्टार पॉइंट है हो लगे बकवास किसान, बकवास नहीं लग रहा। समाचार क्या बोला? हाँ, संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन, संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन राजा राममोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय ने किए थे। सती प्रथा पे रोक लगाए थे, बताए थे ना बउआ? क्या किए थे? राजा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, संवाद कौमुदी के किए थे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1800
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। 1828 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1800। हाँ, नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या किए थे? हिंदी का बुकलेट, संस्कृत का बुकलेट सब कंप्लीट है ना आप लोग के पास? हाँ, जनवरी में सजेशन देंगे है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ओए किसका लाऊं? हाँ तो अथियम ने वो, हाँ तो डालेंगे ना, मेन जो रहेगा डाल दे। संडे का टेस्ट ले लेंगे सोशल साइंस का। क्या अरे जो देंगे यार, जो लिखा है मन मजगर जो रहेगा, जो बनेगा वो दे देंगे है ना। नेक्स्ट लिखो। अरे 3-4 नंबर वाला, 3-4 नंबर वाला रहेगा। 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। नेक्स्ट लिखिए सती प्रथा पर रोक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में लगाया था। सती प्रथा पर रोक 1829 में राजा राम मोहन राय ने लगाया था। कौन सी पर बउआ के लगाए थे? कितना मजगरिष्ठ है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज के विरुद्ध पहला बार लड़ा गया। जे नहीं समझ में तो पूछिएगा ना। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। नहीं 10 जगह से हुआ था उस साल में, 10 जगह से। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। जे भी घटना घटता होगा तो उस समय का अंग्रेज लौट लाता होगा। कितना ईस्वी में हुआ था? अच्छा बताओ रे, 1921 से लेकर के, जो बताया कलम देंगे, 1921 से लेकर के 1928 तक के क्या रहा था? हो गया ना फिर? लिटन नहीं, लिटन तो 1936 था। खड़ा हो जा। रीडिंग था। कौन था जी? लॉर्ड लाओ कलम में, लॉर्ड रीडिंग था ना 21 से लेकर। और उस समय असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं, एगो अथी डाल दिए होंगे आपको, यह वीडियो भी या तो टेलीग्राम में डालने होंगे। क्या लड़का नहीं सत्यम, एक बार तुम बता क्या लिखे आप जी? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। नेक्स्ट स्टार पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगदंत क्या लिखे जी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अंग्रेजों ने बहुत सारा पत्रिका, लेकिन जो मोस्ट है वो लिखाते हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट माने मनमानी नहीं छापोगे जी हमारे देश, 1878 ईस्वी में लगाया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1800। संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संपादन क्या किए थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, यंग इंडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट यंग इंडिया और यंग इंडिया और हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन
यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने किए थे। क्या किए थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बाल गंगाधर तिलक ने, अब भाषा अलग अलग था, मराठा को किए थे अंग्रेजी भाषा में, आया समझ में? बाल गंगाधर तिलक ने, अब आए ने कैसे, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका का, मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किए थे। के बबुआ? कौन कौन पत्रिका का? हाँ। मराठा और केसरी पत्रिका का, फिर से सुने, मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन के किए बाल गंगाधर। नेक्स्ट स्टार पर लिखो, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखो, क्लास जाना है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन, बाल गंगाधर तिलक ने, दो गो पॉइंट और लिखाएंगे मजगर मजगर, कि लगता है बकवास टाइप के लग रहा है, बोलो तो। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किए थे। मराठी नहीं, जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन अंग्रेजी भाषा में किए थे। और एक में जोड़ा देते हैं, कोई दिक्कत होगा? और केसरी पत्रिका का संपादन, और केसरी पत्रिका का संपादन, और केसरी पत्रिका का कौन भाषा में किए थे? अंग्रेजी भाषा में किए थे। केसरी पत्रिका का संपादन मराठा भाषा में किए थे, मराठी भाषा में किए थे। मारेंगे छोटा बड़की विद्वान है, दत्त नहीं करता है कभी। कौन भाषा में किए थे? मराठी भाषा में किए थे। जब ने लाली काट रहे लिखल का तो। नेक्स्ट, अल हिलाल पत्रिका का संपादन, हिला देंगे मारेंगे तो, अल हिलाल पत्रिका का संपादन अल हिलाल पत्रिका का संपादन, जी हाँ, अल हिलाल पत्रिका का, कौन हिलाल जी? अल हिलाल, अरे अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना आजाद ने किए थे। मौलाना आजाद किए थे, शिक्षा मंत्री पहला शायद थे ना वो, मौलाना आजाद ने किए थे। अल हिलाल पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, गदर पत्रिका का संपादन, गदर पत्रिका का संपादन, ओरिएंटल वाला है। गदर पत्रिका का संपादन लाला हरदयाल ने किए थे। क्या किए थे जी? हाँ, लाला हरदयाल ने किए थे। किसका? ओरिएंटल। वर्नाकुलर पे सेट लग गया? अब सुनो, अच्छा बताओ रे, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता ग्रुप में किन्हें जाना जाता है? चार्ल्स मेंटकॉफ था यहाँ पे, है ग्राम में। देखो एक बात है, भारतीय
प्रेस के भारतीय वही समाचार पत्र है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स क्या चीज मेटकॉफ, चार्ल्स किधर लिखा है मेटकॉफ, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, मेटकॉफ को जाना जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्या था जी? हाँ। सबसे पहले परीक्षा सिविल सेवा के लिया गया था चीने में। आप लोग को करना के याद करके आना, और होमवर्क में टिक मारने वाला, फिल इन दी ब्लैंक्स और मिलान करने वाला है। कोई दिक्कत? वीडियो देख लीजिए तो मिल जाएगा आप लोग, एकदम टोटल मिल जाएगा ना। चलिए हैवी गुड डे। और ये लड़कियां बगल से जाना, ठीक, दूर से घूर के ना है।